Hello students, I'm Amani Sharma, your educator. I warmly welcome you all on our YouTube platform, जिसमें in today's video we are going to solve the previous year questions only from 14 December 2023. This is part 8 of the video. तो it means कि एक series चलती आ रही है जिसमें part 7 तक videos will be uploaded और आप उनको check कर सकते हो for a detailed analysis of these very questions जो research aptitude में पूछे गए. इसी तरीके से I will try to bring forward the series जिसमें हम higher education और ICT के previous year questions भी solve कर पाए. ठीक है, तो ये दिसंबर 2023 में यानी कि कौन सी दिसंबर 14 दिसंबर 2023 के पेपर में whatever questions, तो आपको through this series how they are going to be beneficial for you all, आप नए तरीके का पैटर्न समझ पाएंगे. आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के थ्रू, you will not need to go and find questions जो research के साथ related हैं, बल्कि you will find them up here in these 10-15 minutes की जो videos बनती हैं उसमें. ठीक है, तो कैसे solve कर रहे हैं? Read the question, pause the video, play it after you are done answering. जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे play करना है, मैंने आंसर दे दिया है. First question is, identify the software which would be useful for statistical analysis, यानी कि quantitative stats के साथ related analysis के लिए research study में इनमें से कौन से softwares जो हैं they are very much important, उनको identify करना है. Pause your videos. The right answer to this question is A, C and D, यानी कि option C is the right answer here. SPSS statistical package होता है right for your statistical analysis. जो मिनी टैब होता है, एक चीज आपको बता दूं, ये चीज भी क्वेश्चन में आपका पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है. ये SPSS का फ्री ट्रायल अवेलेबल है लेकिन इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको ट्रायल फ्री में मिल जाएगा लेकिन आपको पूरे फीचर्स के लिए यू विल हैव टू बाय द सॉफ्टवेयर. मिनी टैब का 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, उसके बाद यू विल हैव टू पे. आफ्टर दैट यू विल हैव टू पे अगले फीचर्स के लिए. आर जो है इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर फॉर योर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑथेंटिकेट क्यों नहीं है? क्योंकि ऑथेंटिकेट जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर प्लेजरिज्म डिटेक्शन. इट्स अ प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर. इसमें जैसे कि आप टर्निटिन का नाम सुना होगा, टर्न इट इन का नाम सुना होगा, ये भी आपका प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है और ऑथेंटिकेट भी आपका प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है व्हिच विल मेक श्योर कि आपका पेपर उसमें क्या क्या चीजें जो है प्लेजराइज हैं, कितने परसेंटेज प्लेजरिज्म है, इट कैन टॉक. सो बाकी ऑप्शंस करेक्ट क्यों है? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ऑथेंटिकेट इज अ प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस. सोशल साइंस रिसर्च में इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड. स्टेटमेंट 2 says the quantitative content analysis is often referred to as an obtrusive method. obtrusive और unobtrusive का मतलब हमने लास्ट वीडियो में करा था. Unobtrusive का मतलब होता है anything which is non-reactive, which really does not include participants sitting there and answering. Rather, आप उन participants की responses को पढ़ सकते हो या you can refer to multiple things which are in the written format as well. So obtrusive, unobtrusive का opposite हो जाएगा. It means reactive method है. So you have to read it. The right answer to this question is option C, यानी कि हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस भी अनऑब्स्ट्रूसिव है. इट्स आल्सो अनऑब्स्ट्रूसिव. इट मींस कि इसमें भी बायसनेस नहीं होगी, आप पार्टिसिपेंट से डायरेक्टली डील नहीं करोगे. कंटेंट एनालिसिस का मतलब होता है यू आर रीडिंग द कंटेंट, एनालाइजिंग इट. Quantitative content analysis will include the numbers in a numerical format. तो उसमें लोग तो होंगे नहीं. So of course उसमें भी reaction जो है नहीं होगा, non-reactive method है, right? ट्रांसपेरेंट ये भी होगा क्योंकि कंटेंट एनालिसिस हमेशा ट्रांसपेरेंट मेथड होता है. आपने कौन से मेजर्स यूज करे डाटा कलेक्ट करने के लिए, कैसे आपने एनालिसिस करा, ये सारी चीजें आप बताते हो. तो ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट मेथड तो है ही है, व्हिच मेक्स इट ऑप्शन 1 इज ट्रू, 2 is false.
पब्लिश रिसर्च आर्टिकल में जो एब्रीविएशन DOI है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट? पॉज योर स्क्रीन्स. The right answer to this question is option B, digital object identifier. यानी कि आपने अगर कोई बुक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ी है, कोई रिसर्च पेपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, what is the digital object identifier of that particular journal या आर्टिकल, उसको DOI बोलते हैं, जो कि आप अपनी बिब्लियोग्राफी या वर्क साइटेड या रेफरेंसेस में by the end of your research you note it down along with the name of the book etc. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉज योर स्क्रीन्स अगेन. रिसर्च एप्टीट्यूड में हमारी एब्रीविएशन एकेडमिक राइटिंग में वाइड का मतलब क्या होता है? तो हमने पुराने वीडियोस में वी हैव टॉक्ड अबाउट एन एब्रीविएशन जिसमें हमें आफ्टर या बिफोर के बारे में पता करा, राइट. वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट एट ऑल. एट ऑल इज एन एब्रीविएशन व्हिच इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अगर हमारे पास मल्टीपल ऑथर्स होते हैं. ये वाली एब्रीविएशन इट स्टैंड्स फॉर एंड अदर्स. जब आपके पास दो से ज्यादा ऑथर्स होते हैं तो आप एट ऑल करके जो है एब्रीविएशन यूज करते हो. ठीक है. तो अगर वाइड है, वाइड किसके लिए यूज होता है? ट्राई टू आंसर. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, यानी कि रिफर टू इज द राइट आंसर. अगर आप अपने रिसर्च पेपर में वाइड लिखा हुआ पढ़ोगे, इसका मतलब है द रिसर्चर इज आस्किंग यू टू रिफर टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, कि आप इसके बारे में अगर कुछ और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो यू कैन रिफर टू, तो वो वाइड लिख के छोड़ देंगे. यू कैन ऑल्सो मूव फॉरवर्ड बाय रीडिंग अदर आर्टिकल्स, जर्नल्स जो रिसर्चर ने आपको मेंशन करके दिए होंगे, राइट. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय वाइड. If you have any confusion with other types of abbreviations used in research, आप उसके बारे में भी comment down करके you can let me know. ये questions तो थे हमारे part 8 में, you know, with regards to your December 2023 shift. I will be bringing forward another video with you all, जिसमें हम और questions को practice करेंगे, right, from research aptitude only. Till then, keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.